आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज अ लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन यूकैरियोटिक cells that contain genetic material in the form of multiple linear DNA molecules organized into a structure called chromosomes। जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है और ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं जिसमें एक जेनेटिक मटेरियल कंटेन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड वो ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं क्रोमोसोम्स में। ठीक है, अगर हम इसका बात कर लेते हैं कि जो हमारी कोई सेल है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? डीएनए। डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट है? जीन। तो ये सीक्वेंस है प्रेजेंट होने का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारा है ऑकरेंस एंड पोजीशन, यानी कि न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है और उसकी पोजीशन कहाँ होती है। द न्यूक्लियस इज अ फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। जितने भी यूकैरियोटिक होते हैं प्लांट्स एनिमल सेल्स होती हैं और सब में क्या न्यूक्लियस पाया जाता है। बट इन इथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी, जो हमारा रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस कंटेन नहीं होता है। इन सच सेल्स न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। यूजली द न्यूक्लियस रिमेन्स लोकेटेड इन द सेंटर। मतलब यूजली क्या होता है, सेल के सेंटर में ही क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बट इट पोजिशन में चेंज फ्रॉम इट्स टाइम टू अकॉर्डिंग टू दियर मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द सेल। मतलब टाइम टू टाइम ये चेंज भी होता रहता है। इन सर्टेन न्यूक्लियस सच एज द glandular cells and nucleus remain located in the basal portion of the cells। अब मतलब टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स को नोट करने की ज़रूरत है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा, न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस की फर्स्ट डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इट इज़ अ ऑफ्टन रिफर्स टू एज अ कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल कहा जाता है। मेजॉरिटी ऑफ अ सेल जेनेटिक मटेरियल इज अ present in nucleus and most of our metabolic activities which take place in cell is initiated by न्यूक्लियस से होता है। और मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं, कैसे दिखता है। जनरली या सेल कंटेन अ सिंगल न्यूक्लियस, मतलब हमारे और आपके अंदर सिंगल ही न्यूक्लियस है एक सेल में। बट समटाइम्स टू और मोर न्यूक्लाई आर प्रेजेंट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ एनिमल्स में कह सकते हैं, कुछ एनिमल्स में दो होते हैं, दो से अधिक होते हैं, किसी में तो होते ही नहीं, जैसे हमने रेड ब्लड सेल्स में देखा। बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ न्यूक्लियस सेल्स आर क्लासीफाइड इनटू 3 टाइप्स या फिर 4 टाइप्स कह सकते हैं, क्योंकि एक में है तो वो है ही नहीं है, तो आप उसको पढ़ो चाहे ना पढ़ो वो बात एक ही है। बाकी है 3-4, इसलिए थोड़ा कॉन्ट्रास्ट हो गया है यहाँ पे मेरा। ओके, यहाँ पे फर्स्ट है ए न्यूक्लियेट सेल, जो कि है इन अ न्यूक्लियर सेल न्यूक्लियस इज एब्सेंट। जैसा कि हमारा आरबीसी आ गया है, आरबीसी इन ह्यूमंस में यहाँ पे कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। जो आरबीसी की सेल्स होती हैं हमारी, उसमें न्यूक्लियस रहता ही नहीं है। अब हम सेकेंड वाली की बात करते हैं। ओके, जो हमारा सेकेंड वाला है वो है मोनोन्यूक्लिएट। मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल। न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस। मोस्ट प्लांट एनिमल सेल्स कंटेन सिंगल न्यूक्लियस सच एज अ सेल्स आर नोन एज अ मोनोन्यूक्लिएट सेल। जैसे अमीबा में सिंगल पाए जाते हैं, हमारे में भी सिंगल पाए जाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है। बाई न्यूक्लिएट का पैरामीशियम सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। माइक्रोन्यूक्लियस, जिसमें बाई मतलब दो। द सेल्स विच कंटेन्स 2 न्यूक्लाई आर नोन एज अ बाई न्यूक्लिएट सेल्स। और इसका एग्जाम्पल पैरामीशियम, स्मॉल, ये मेरा फेवरेट एग्जाम्पल्स है, इसके लिए मैंने एग्जाम्पल पहले ही बोल दिया। स्मॉल माइक्रोन्यूक्लियस और स्मॉल माइक्रोन्यूक्लियस, लार्ज माइक्रोन्यूक्लियस, सेल ऑफ अ कार्टिलेज एंड लीवर में भी 2 पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो होता है, एक सेकेंड, मैंने बताया कि नहीं, ये जो माइक्रो होता है, माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज, ये इसमें आप डिफरेंस थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, बता ही दिया है मैंने। पॉलीन्यूक्लिएट सेल्स, द सेल्स इन विच कंटेन्स मोर देन 3 न्यूक्लियर, मतलब 2-3 से भी ज़्यादा हो, जिसमें मैनी न्यूक्लियस टू फ्रॉम 3 to 100 न्यूक्लियर। बाप रे बाप, 3 से भी 100 न्यूक्लाई भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स आर कंटेन सेंटिकल सेल्स। इसका एग्जाम्पल है हमारा ऑस्टियोब्लास्ट, स्केलेटन मसल सेल्स, मतलब 2-3 से ज़्यादा
पाए जाते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं शेप की। द शेप ऑफ द न्यूक्लियस नॉर्मली रिमेन्स रिलेटेड टू द शेप ऑफ द सेल। दैट्स मीन्स जैसा सेल का शेप होगा वैसा ही न्यूक्लियस का शेप होगा। ओके, बट सर्टेन न्यूक्लियाई आर ऑलमोस्ट इरेगुलर होता है इन शेप, जैसे स्प्राइड, क्यूबॉइड, पॉलीहेड्रल सेल्स, ये सारी चीज़ें सेल्स कंटेन इन स्प्राइड्स न्यूक्लियस एंड लाइक, जैसे कि और द न्यूक्लियस सिलेंड्रिकल, पेरिस्मेटिक, और यहाँ पे हम शेप डायरेक्ट देखते हैं हम स्क्वायमस एपिथेलियल में डिस्कोडियल न्यूक्लियाई, जैसे ये इलोंगेटेड इन मसल्स, और ये न्यूरॉन वाली है, और इंसेक्ट लार्वा में